नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में आज बात हिंदुस्तान के युवाओं की करेंगे, आज बात रोजगार की होगी, साथ ही साथ आज बात करेंगे कि किस तरीके से बेरोजगारी का आलम बढ़ता चला जा रहा है और प्रदेश में बेरोजगारी का नजारा किस हद तक बढ़ चुका है, आंकड़े क्या कहते हैं। तथ्यों के साथ एक बार फिर से बेबाक के कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें एक बार फिर से बात तथ्यों की होगी और हम आपको बताएंगे कि बेरोजगारी की दर किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेबाक की। बेबाक की आज अपनी पहली रिपोर्ट में हम आपको रूबरू कराएंगे हिंदुस्तान के उस एक चेहरे से जिस चेहरे को युवा शक्ति कहते हैं, लेकिन इस युवा शक्ति के पास काम नहीं है। बेरोजगारी का नजारा बढ़ता चला जा रहा है, दर इसकी बढ़ती चली जा रही है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। सरकारों की तरफ से दावे अलग बात, विपक्ष की तरफ से कटाक्ष अलग बात, लेकिन इन तमाम चीजों से इतर सवाल भारत के युवाओं का है, उस यूथ का है जिसके पास जॉब नहीं है। आज हम आपको हिंदुस्तान का आंकड़ा दिखाने वाले हैं कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी का नजारा किस तरीके से है, दर किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से युवाओं से जॉब छूटता चला जा रहा, चाहे इसके पीछे वजह कुछ भी रही हो। एक रिपोर्ट आपके सामने तथ्यों के साथ। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश। ऐसे में देश में बेरोजगारी संकट कई दशकों से है, जिसे कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें आए दिन नई नई योजनाएं लेकर आती हैं। लेकिन हालातों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। वहीं कोरोना वायरस महामारी ने तो देश में बेरोजगारी का महासंकट ला खड़ा किया, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हुए देश में 3 महीने के लॉकडाउन से अनगिनत लोगों की नौकरियां चली गई, या फिर कई कंपनियों ने वेतन में कटौती कर दी, जिससे हालात बद से बदतर हो गए। खैर, देश ने अनलॉक में कदम रखा और हालात सुधरने लगे। वहीं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने से लोग काम पर लौट आए हैं। लॉकडाउन के मुकाबले अनलॉक में देश के हालात सुधरने लगे, लेकिन शहरों में बेरोजगारी ज्यादा होने के कारण लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों का अपने गांव लौट जाना मुख्य कारण रहा और शहरों में उद्योगों को तगड़ी मार पड़ी, जिसके चलते नौकरियां कम हो गईं। आइए आपको सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़े दिखाते हैं, जिसमें देश में साल 2020 की बेरोजगारी दर दिख रही है। भारत में 2020 में अक्टूबर के महीने में बेरोजगारी का आंकड़ा 6.98% था। सितंबर में बेरोजगारी का आंकड़ा 6.67%, अगस्त में बेरोजगारी का आंकड़ा 8.35%, जुलाई में बेरोजगारी का आंकड़ा 7.4%, जून में बेरोजगारी का आंकड़ा 10.99%, मई में बेरोजगारी का आंकड़ा 23.48%, अप्रैल में बेरोजगारी का आंकड़ा 23.52%, मार्च में बेरोजगारी का आंकड़ा 8.75%, फरवरी में बेरोजगारी का आंकड़ा 7.76%, जबकि जनवरी में बेरोजगारी का आंकड़ा 7.22% रहा। वहीं बात करें पिछले साल 2019 के दिसंबर महीने की, तो इस आंकड़े पर भी एक बार नजर डालिए। साल 2019 के दिसंबर के महीने में देश में बेरोजगारी का आंकड़ा 7.6% था। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में बेरोजगारी का आलम साफ देखा जा सकता है, क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से पूरी दुनिया में बेरोजगारी का संकट छाया है। ऐसे में तमाम सेक्टर्स में पैदा हुई महामंदी के दौर को दोबारा पटरी पर लाने के लिए सरकार से बड़ी राहत की उम्मीद नजर आती है, लेकिन बेरोजगारी दर के आंकड़ों में सुधार लाना कुछ आसान नजर नहीं आता। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से सटा प्रदेश हरियाणा में यूं तो यह कहा जाता है कि रोजगार है, लेकिन एक आंकड़ा, एक सर्वे ये बताता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगार इस वक्त हैं और ऐसे में सरकार के पेशानी पर बल आना लाजमी है।
इसलिए सरकार ने कुछ कोशिशें की। सरकार ने यह तय किया कि सरकारी नौकरी के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज हरियाणा में इस समय एस्टैब्लिश हैं, उन प्राइवेट कंपनियों में 75% युवाओं को नौकरी जो दी जाएगी वो हरियाणा के ही होंगे। यानी कि प्राइवेट कंपनियों में 75% हरियाणा के लोगों को नौकरी देना अब अनिवार्य होगा, जो कंपनी हरियाणा में खुद को स्टैब्लिश कर रही हैं या कर चुकी हैं या आगे आने वाले वक्त में करेंगी। इसको लेकर के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन बिल को पास भी कर दिया गया है और इस पर डिप्टी सीएम ने अपनी तरफ से बातें कही हैं, लेकिन इसमें एक क्लॉज यह भी लगाया गया है कि किसी भी जिले से 10% से ज्यादा वहां के युवाओं को इस क्लॉज के अंदर यानी कि 75% के अंदर नहीं रखा जाएगा, जिस पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपत्ति भी जताई है। बेरोजगारी में अव्वल रहे हरियाणा प्रदेश को रोजगार में टॉप पर ले जाने के लिए प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार ने प्राइवेट संस्थानों में 75% हरियाणा वासियों को नौकरियां दिए जाने के लिए एक बिल को विधानसभा से मंजूरी दे दी है, जिसके बाद हरियाणा के स्थानीय लोगों को अब राज्य की प्राइवेट नौकरियों में भी 75% आरक्षण मिल सकेगा। हरियाणा में इस आरक्षण बिल के पास होने के बाद अब प्रथम चरण में करीब 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिल सकेगी। अगर 10% की लिमिट भी रखेंगे तो 7 जिलों के लोग हरियाणा के ही आएंगे ना। 75%, 6% अगर करते हैं तो 9 जिले हरियाणा के ही आएंगे ना। सारे हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूट करके अगर वो लोगों को रखते हैं, हरियाणा के ही लगेंगे। और ये किसी जिला विशेष का कोई वो नहीं होता है कि भी इस जिले में इंडस्ट्री लग गई तो फिर इसी जिले के सब लोग लगेंगे। इंडस्ट्री का चार्म एक ही है कि हमारे प्रदेश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इस नाते से इसको तालमेल ठीक रखने के लिए किया गया है, ना कि किसी जिले के विरोध में है या किसी जिले के फेवर में है। 22 जिले हैं हमारे, 10% का मतलब है कि 220% का स्कोप उसके पास। हम 75% की बात कर रहे हैं, ज्यादा कर ही नहीं रहे। आपको बता दें कि हरियाणा के क्षेत्रीय दल जननायक जनता पार्टी ने राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले यहां के लोगों को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण दिलाने की बात कही थी और दुष्यंत चौटाला अपने वादे को हमेशा बीजेपी जेजेपी गठबंधन में इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे थे। अब हरियाणा सरकार ने फैसले को मंजूरी देते हुए आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है, जिससे हरियाणा के युवाओं को फायदा मिलेगा। हर नौकरी जो 50,000 की तनख्वाह प्रतिमाह से नीचे है उसके ऊपर बिल पारित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द महामहिम भी इसको स्वीकृति देने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आएगी उसके अंदर हमारे युवाओं को 2/3 नहीं 3/4 हमारे युवाओं को हम रोजगार में रिजर्वेशन दे पाएंगे। मेरा ये मानना है कि हरियाणा सरकार ने बड़ी स्टडी करने के बाद, अलग अलग प्रदेशों के एक्ट्स को समझने के बाद, कैसे गुजरात में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में रिजर्वेशन फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्ट पास हुआ है, उसको स्टडी कर एक ऐसा आज बिल लाने का काम किया है जो केवल मात्र आज वाले युवा को नहीं, आज से 5 से 10 साल बाद तक के युवा को एक ताकत देगा। उसको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किलिंग हम भी प्रोवाइड करेंगे कि वो डायरेक्टली अपनी ग्रेजुएशन के बाद, अपने डिप्लोमा के बाद इंडस्ट्री के साथ जुड़कर एम्प्लॉयड। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक हरियाणा में उनकी सरकार के दौरान भी ईएमपी का प्रावधान था, जो कि 2011 में लाया गया था, लेकिन एक जिले को 10% से ज्यादा नौकरी नहीं देने का प्रावधान प्रदेश और लोगों के हित में नहीं है। 75% जो रोजगार हरियाणा के औद्योगिक वो तो है, जैसा ईएमपी 2011 में पहले भी प्रावधान था उसका, जो हमने 2011 में था वही लिया, लेकिन जो इन्होंने एक और लगाया है 10% जो डिस्क्रिप्शन छोड़ी है एम्प्लॉयर की, वो लोगों के हित में नहीं, हरियाणा के हित में नहीं है और उससे इन्वेस्टमेंट में भी फर्क पड़ेगा और लोगों की एम्प्लॉयमेंट में भी। मान लो किसी की जमीन जाती है जिस इलाके की, उस पर आप लिमिट नहीं लगा सकते 10% की डिस्क्रिप्शन, आप पहले जितना लेना वो तो लो। हाँ, 75% हरियाणा के लगाएं, ये पहले भी था इसका प्रावधान और अब भी लगाएं, अच्छी बात है।
तो सत्ता पक्ष ने इसका विरोध भी किया है। हैं? राम कुमार गौतम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया है कानून। वो तो उनका जाने, मैं इसका 75% का विरोध नहीं करा, क्योंकि मेरे टाइम में ये फैसला हो गया था। ईएमपी 2011 हमारे टाइम में बना था 75% हरियाणा को, कोई नया नहीं लेके आएंगे। लेकिन जो नई बात उन्होंने की, डिस्क्रिप्शन छोड़ दी 10%, 10% से फालतू नहीं आप ले सकते एक जिले का, वो गलत है। वो तो इन जो बड़े बड़े धन्नाड़ है उनके हाथ में उनकी वो दे दी, चाबी दे दी। वहीं बात करें मौजूदा हालातों की तो कोरोना काल में प्राइवेट इंडस्ट्री पहले ही नुकसान झेल रही है और तमाम सेक्टर्स को पहले वाली स्थिति में पहुंचने के लिए कम से कम साल भर का वक्त लग सकता है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब प्रदेश में कोरोना की स्थिति को अभी से कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिलहाल बची हुई नौकरियों को ही बचा पाना मुश्किल हो रहा है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट। बेबाक में अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर किस तरीके से हरियाणा में जो बेरोजगारी की दर है वो कैसे बढ़ती चली जा रही है और क्यों और किस वजह से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर आ गया है। ऐसे में कई सवाल अब उठने लग गए हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जब भी कोई प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो जाता है तो ऐसे में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या उस प्रदेश में इन्वेस्टर्स आने बंद हो गए हैं, क्या उस प्रदेश में युवाओं में वो काबिलियत नहीं है, आखिर क्या वजह है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया और जिसकी वजह से अब हरियाणा में कई सवाल सरकार पर भी उठ रहे हैं। बेरोजगारी, इस समस्या से पूरा देश परेशान है क्योंकि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही और जो मिली हैं वो भी कोरोना काल में छूट गई। ऐसे में बेरोजगारी ही युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाती है जहां से वो अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं। वहीं बात करें देश के ऐसे राज्य की जहां बेरोजगारी दर सभी राज्यों से ज्यादा है, यानी कि यहां के लोग ज्यादातर बेरोजगार हैं और ये राज्य है हरियाणा। क्योंकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट पर नजर डालें तो हरियाणा में बेरोजगारी दर 27.3% है, जबकि सबसे कम 3% बेरोजगारी दर असम में है। इन आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी की समस्या के लिए कुछ खास कोशिश नहीं की, जिससे बेरोजगारी की समस्या यहां विकराल हो रही है। क्योंकि ताजा आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। कोरोना काल के चलते प्रदेश में बहुत लोग बेरोजगार हुए, बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदेश से पलायन किया, जिससे बेरोजगारी दर घटने के बजाय आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा से बेहतर हालात बिहार के हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े बता रहे हैं जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी किए हैं। आइए एक नजर डालते हैं राज्यों में बेरोजगारी दर पर। हरियाणा में अक्टूबर 2020 में 27.3% बेरोजगारी दर है। राजस्थान में 24.1% बेरोजगारी दर है। हिमाचल में अक्टूबर 2020 में 13.5% बेरोजगारी दर है। पंजाब में अक्टूबर में 9.9% बेरोजगारी दर है। बिहार में बेरोजगारी दर अक्टूबर 2020 में 9.8 है। दिल्ली में बेरोजगारी दर 6.3 है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 3.8 है, जबकि असम में अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर महज 3% है। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में ही है। हरियाणा सरकार के लिए बढ़ती बेरोजगारी गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि बेरोजगारी दर में हरियाणा यूपी और बिहार जैसे राज्यों से भी आगे निकल गया है। बेरोजगारी के आंकड़े सभी राज्यों में से हरियाणा के सबसे ज्यादा खराब हैं, जिसकी वजह से राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। इसलिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्राइवेट सेक्टर्स में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने वाले बिल को विधानसभा से पास करा लिया है। लेकिन यह तो आने वाला समय बताएगा कि प्रदेश के युवाओं को इससे कितना रोजगार मिल पाता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। बेबाक की अपनी आज की आखिरी रिपोर्ट में हम आपको रूबरू कराएंगे कि हरियाणा सरकार का यह फैसला कि प्राइवेट कंपनी में 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देनी होगी,
ऐसा नहीं है कि हरियाणा सरकार इकलौती ऐसी सरकार है या हरियाणा प्रदेश इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसने इस तरीके का फैसला लिया। इससे पहले कई ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है। हालांकि यह जरूर कहा जा सकता है कि वहां पर परसेंटेज कहीं कम तो कहीं ज्यादा है। मध्य प्रदेश का अगर हम उदाहरण लें तो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 100% मध्य प्रदेश के लोगों को ही नौकरी दी जाती है, यानी कि सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण वहां दिया जाता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस एक कदम से कितना फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ आज हम आपको यह भी बताएंगे बेबाक में कि क्या 75% आरक्षण देने की जो बात की गई है इसमें क्लॉज क्या क्या है, किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या को जड़ से खत्म करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, और इसी जद्दोजहद में केंद्र और राज्य सरकारें हमेशा जुटी रहती है। लेकिन हालातों को जल्द सुधारना बीरबल की खिचड़ी साबित होता जा रहा है। इसी के तहत तमाम राज्य नौकरियों में अपने राज्यों के लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हैं या देने की योजना बना रहे हैं। लेकिन सवाल है किस राज्य में आरक्षण कितना है, इसे भी समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करें हरियाणा की, तो यहां हाल ही में प्रदेश की बीजेपी जेडीपी सरकार ने प्राइवेट संस्थाओं में 75% हरियाणा वासियों को नौकरियां दिए जाने के एक बिल को विधानसभा से मंजूरी दे दी। एक बिल किया हमने जो लोकल एम्प्लॉयमेंट में, इंडस्ट्री में, प्राइवेट इंडस्ट्री में रिजर्वेशन 75% हरियाणा के लोगों को इसका लाभ मिले। आपको बता दें कि कोई पहला मौका नहीं है जब किसी राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों को लुभाने के लिए ऐसी घोषणा की है। इससे पहले भी तमाम राज्य सरकारें ऐसी घोषणा करती रही हैं। राज्य में नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था कई राज्यों में पहले से लागू है या इसकी कवायद चल रही है। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है, जबकि एक साल पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% आरक्षण की घोषणा की थी। वहीं छत्तीसगढ़ में नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक नई औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश में खुलने वाले सभी उद्योगों में मजदूर 100% स्थानीय होंगे, जबकि कुशल श्रेणी में 70% और प्रबंधकीय और प्रशासनिक श्रेणी में स्थानीय लोगों के लिए 40% आरक्षण की व्यवस्था है। तो उधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य की निजी कंपनियों में भी स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की घोषणा कर रखी है। वहीं बिहार में सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों में डोमिसाइल के आधार पर नियुक्ति आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि नौकरियों में उपजाति और वर्गों के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है। वही बात आंध्र प्रदेश सरकार की करें तो सरकार ने राज्य के लोगों के लिए नौकरी में 75% आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। स्थानीय लोगों को नौकरी देने का ये कानून आंध्र प्रदेश में लगने वाले सभी उद्योगों, फैक्ट्री और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहे प्रोजेक्टों पर लागू है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण की घोषणा की थी। अलग अलग राज्यों में बेरोजगारी दूर करने के लिए अलग अलग पॉलिसी लागू है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हर राज्य के मुखिया अपने युवाओं को रोजगार देने की पुरजोर कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, जिससे बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम लगाई जा सके या फिर इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको इस रोजगार और बेरोजगारी के बीच में फंसे युवकों की बात बताई है, युवाओं की बात बताई है कि आखिर उन पर क्या बीतती है। आज की पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।